रानी मुखर्जी ने 2014 में आदित्य चोपड़ा के साथ शादी की और इस शादी के बाद रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा की दूसरी बीवी बनी, क्योंकि आदित्य चोपड़ा ऑलरेडी एक शादी कर चुके थे और अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देकर ही उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ शादी की थी। आज के इस वीडियो में हम आदित्य चोपड़ा की पहली बीवी के बारे में ही बात करेंगे, जिससे आदित्य चोपड़ा ने डिवोर्स लिया। आदित्य चोपड़ा की पहली शादी हुई थी ईयर 2001 में पायल खन्ना नाम की लड़की से। पायल आदित्य चोपड़ा की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने सेम स्कूल से पढ़ाई की, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से। पायल एक अमीर खानदान से आती थी, एक बिजनेस बैकग्राउंड से थी और आदित्य चोपड़ा सेम स्कूल में थे। स्कूल से ही दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पायल को आदित्य चोपड़ा की मदर पामेला चोपड़ा भी बहुत पसंद करती थी और पामेला चोपड़ा और पायल की मदर्स भी अच्छी दोस्त थी। इसी बीच ईयर 1997 से पायल ने इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू किया और इनिशियली उन्होंने अपने दोस्तों के घर के इंटीरियर्स करने शुरू किए। तभी आदित्य चोपड़ा यशराज स्टूडियोज बना रहे थे और उसके लिए उन्हें एक डिजाइनर की जरूरत थी और तब पायल ने आदित्य चोपड़ा को यशराज स्टूडियोज डिजाइन करने में मदद की, जिसमें जिम, कैफेटेरियाज और थिएटर्स सभी कुछ शामिल है। कहते हैं कि इसी दौरान दोनों का प्यार गहरा हुआ और 2001 में दोनों के परिवारों की खुशी से इन दोनों की एक ग्रैंड शादी की गई और इसके बाद आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे और इधर पायल अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रही थी। लेकिन इन दोनों की पर्सनल लाइफ में दिक्कत तब आ गई जब आदित्य चोपड़ा की प्रोडक्शन हाउस ने रानी मुखर्जी को हायर किया और रानी मुखर्जी के साथ आदित्य चोपड़ा बैक टू बैक फिल्में बना रहे थे। उनकी हर दूसरी फिल्म में रानी मुखर्जी होती थी, फिर चाहे वीर ज़ारा हो, हम तुम हो, साथिया हो, लागत चुनरी में दाग या तारारंपम हो। यही वो टाइम था जब आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी को लेकर अफेयर की खबरें तेज हो गई और 2006 में खबर आई कि आदित्य चोपड़ा ने अपनी वाइफ पायल खन्ना से डिवोर्स के लिए अर्जी डाल दी है। इस डिवोर्स की पहल आदित्य चोपड़ा ने ही की, जबकि आदित्य चोपड़ा के पेरेंट्स यानी कि पामेला चोपड़ा और यश चोपड़ा साहब पायल खन्ना को एज ए बहू बहुत पसंद करते थे और वो नहीं चाहते थे कि आदित्य चोपड़ा पायल को डिवोर्स दे। जब परिवार ने पायल खन्ना को सपोर्ट किया तो आदित्य चोपड़ा अपनी बात पर अड़े रहने के लिए चोपड़ा बंगलो छोड़कर पास में ही JW मैरियट नाम की होटल में रहने के लिए चले गए। आदित्य चोपड़ा अपना काम भी वहीं से करते और बाकी बिजनेस मीटिंग्स भी वहीं पर होती थी। इसी दौरान सेम होटल में आदित्य चोपड़ा ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी रखी थी और इस पार्टी में रानी मुखर्जी भी थी। वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की एंगेजमेंट पार्टी थी, यानी कि आदित्य चोपड़ा ने न सिर्फ घर छोड़ा बल्कि घर छोड़कर वो होटल में रहने चले गए और होटल में ही रानी मुखर्जी के साथ सगाई कर ली थी। अब तो पायल खन्ना को डिवोर्स देना ही था। कहा तो ये भी जाता है कि आदित्य चोपड़ा ना सिर्फ रानी मुखर्जी को यशराज की हर फिल्म में लेते थे, बल्कि रानी मुखर्जी को यशराज फिल्म्स के बाहर कौन सी फिल्म करनी चाहिए उस पर भी वो रानी मुखर्जी के सारे नरेशंस में बैठते थे और फिल्मों की डील किया करते थे। इसी बीच खबर यह भी आई कि आदित्य चोपड़ा का डिवोर्स बहुत मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि पायल ने एलिमनी के रूप में भारी रकम मांगी है और आदित्य चोपड़ा उतना पैसा देना नहीं चाहते हैं। पायल ने तब 50 करोड़ रुपए मांगे थे और तब इंडस्ट्री वालों का मानना था कि पायल अपनी जगह सही भी थी, क्योंकि यशराज फिल्म्स इतना अमीर प्रोडक्शन हाउस है। 50 करोड़ तो उनकी हर एक फिल्म का बजट ही होता है। ऐसे में 50 करोड़ पायल ने मांगकर कोई बड़ी बात नहीं की। फाइनली 2009 में आकर ये डिवोर्स हुआ और तब रानी मुखर्जी को ही ब्लेम किया गया था कि रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा का घर तोड़वा दिया। सालों तक रानी मुखर्जी चुप रही, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने इस डिवोर्स पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि आदित्य चोपड़ा से उनका अफेयर तब शुरू हुआ जब ऑलरेडी आदित्य चोपड़ा पायल खन्ना से अलग हो चुके थे और तब रानी मुखर्जी यशराज फिल्म्स की फिल्में भी नहीं कर रही थी, वो बाहर की फिल्में कर रही थी। अय्या, तलाश और नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्में वो कर रही थी। उनका कहना था कि तब वो आदित्य को डेट कर रही थी और वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं जो अपनी ही फिल्म के प्रोड्यूसर को डेट करे। खैर, पायल के जाने के बाद आदित्य और रानी मुखर्जी एक हो गए, दोनों ने शादी कर ली। वहीं बात करें पायल की, तो आदित्य चोपड़ा से अलग होने के बाद पायल, जो ऑलरेडी एक प्राइवेट पर्सन थी, वो और न्यूज सर्कल से और मीडिया सर्कल से बाहर हो गई थी। लेकिन उन्होंने इस दौरान अपने काम पर इतना फोकस किया कि आज की डेट में पायल का नाम इंडिया और अब्रॉड में बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स में लिया जाता है। एयरपोर्ट के लग्जूरियस लाउंजेस हो, इटालियन रेस्टोरेंट्स हो, आयरिश कैफे हो, ये सारी चीजें पायल ने ही डिजाइन की है। पायल का इंस्टा अकाउंट ऑरा डिजाइन बताता है कि पायल कितनी बड़ी डिजाइनर है और उन्होंने कितने फेमस लाउंजेस और रेस्टोरेंट्स को डिजाइन किया है।
आज पायल अपना काम कर रही है, वो नाम और अपनी पहचान बना चुकी है। इंटरव्यूज में उनसे इंटीरियर के बारे में बात करो तो वो नॉन स्टॉप बातें करती हैं, लेकिन जैसे ही यशराज फिल्म्स या आदित्य चोपड़ा का नाम आता है तो वो इस पर बात नहीं करती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी डिस्कशन मीडिया में नहीं चाहती है।